देखो भाई अब दिखनी शुरू हुई है। हेलोज, हाउ आर यूज? दिखनी शुरू हो गई। हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो क्लास थोड़ी सी टेक्निकल एरर है, मतलब नेटवर्क इशू पता नहीं हुआ है क्या। 2 बार चल के बंद हुई, फिर तीसरी बार चलाई है, और उसके बाद अब बहुत देर में ये चीज़ें आपके सामने आई। तो जल्दी से एक बार फटाफट सभी साथी जुड़ेंगे। और आज का हम जो टॉपिक है वो है प्रपोर्शन वाले वो सवाल जो कल मैंने लास्ट में छोड़े थे। तो प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी दोस्त जुड़ेंगे आज की इस क्लास में। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि लेट है। अभी आप जानते हैं मैंने रेल फाउंडेशन बैच में क्लास ली है, तो लेट का तो मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर था, बैठा यहीं हूँ। बस वो दिक्कत ये आ रही थी कि बफरिंग वगैरह पता नहीं एकदम नेटवर्क इशू हुआ, और कई क्लासेस में हुआ है। ठीक है, आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ कल वाले उस पॉइंट पर जिसपे मैं आप लोगों को कल छोड़कर गया था। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे हाँ सर आप इस पे छोड़ के गए थे लास्ट में। तो इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो डिफरेंस मेथड था कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है। तो ए और सी का डिफरेंस यानी न्यूमरेटर का डिफरेंस अपॉन में डिनोमिनेटर का डिफरेंस ये भी बराबर होता है। आवाज नेटवर्क इशू अब भी आ रहा है क्या? अरे भाई, बाकी सब ओके चल रहा है ना फिलहाल? चलो क्लियर है। क्लियर, चलो। अब दिक्कत किसी को आ रही है किसी के उसमें? सर ऑल ओके है, सब मस्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने 2 तरीके बताए थे इसमें, और आपने बोला था लास्ट वाला तरीका सर ये वाला ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 7 है, 16 है, 43 79, 7 16 43 79। ये कह रहे हैं इन चारों संख्याओं में हम क्या क्या जोड़ दें जिससे कि ये प्रपोर्शन यानी समानुपात में हो जाए। तो ध्यान रखना, जब भी समानुपात की बात आएगी तो उसमें 4 संख्याएं ही होंगी। आप बोलो अगर 5 भी होती तो, छठी होती तो, 7 भी होती तो आपके दिमाग में आए, या 3 होती तो, या 2 होती तो। जब भी ये बात करेगा किसके बारे में, जब भी बात करेगा समानुपाती, तो 4 संख्याएं बनेंगी, 2 रेशियो बनेंगे, और वो दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसमें आप लोगों को मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला था आपको ऐसे लिखना है। इनका डिफरेंस देखो, 16 और 7 का डिफरेंस है, आप बोलोगे 9। इन दोनों का डिफरेंस 9 में से 3 गया 6, और 7 में से 4 गया 3। 9 और 36 बन रहा है ना ये, इसको काट सकते हो, 1 9 एकम 9, 9 चौक 36। और आपको क्या जोड़ना या क्या घटाना है उस बात को डिपेंड करेगा। आप एक काम कर सकते हैं बहुत छोटा सा, ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं बहुत छोटा सा। चलो, अब वीडियो नहीं चल रही भाई यार, आज की क्लास का क्या ही होगा। चल रही है वीडियो तो यार, बहुत सारे बच्चों के क्लास में, बहुत सारे बच्चों के फोन में एकदम सही चल रही है ना वीडियो। तो अब ठीक है, तो आप लोग इनका डिफरेंस अगर है तो आप पहली और दूसरी का डिफरेंस देखोगे 9 है, दूसरी और तो तीसरी और चौथी का डिफरेंस देखोगे 36 है। ठीक है, चलो। अब आप बोलोगे 1:4 का रेशियो बना, तो तिरछी गुणा आप लोगों को करनी है। भाई आपको बताना है क्या जोड़ेंगे, तो 4 की गुणा 7 में, 4 सत्ते 28, माइनस 1 की गुणा 43 में, 43 एकम 43, अपॉन ये जो है इसका डिफरेंस 1 - 4।
तो ऊपर बनेगा माइनस का 15 और नीचे बनेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस खत्म। आप कहोगे सर 5 जोड़ दो, आप कहोगे सर 5 आ रहा है, 5 जोड़ दो। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? 5 आ रहा है। तो 5 पे आप इस सवाल का आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या होगा? 5। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आओ चलिए मेरे फोन में सर, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? अभी पहले इस टॉपिक को तो कंप्लीट होने दो, ठीक है। आओ भाई, तो इस तरह से आप लोगों को पता है करना क्या है। पहली दोनों का डिफरेंस, बाद की दोनों का डिफरेंस, पहली और दोनों के इन डिफरेंस को अगर एक कटती है तो काट के रेशियो बना लो। इसको तिरछी गुणा करो पहले वाले में गुणा करो, और इसको तिरछी गुणा करो दूसरे तीसरे वाले में गुणा करो। आप बोलो दूसरे चौथे में गुणा क्यों नहीं कर सकते? अगर दूसरे चौथे में गुणा करोगे तो आपको जैसे 4 की गुणा 16 में करोगे, 16 चौक 64, 1 की 79 में करोगे, तब भी बात वही बनेगी। ठीक है, तब भी बात वही बन रही होगी। तो आप इस सवाल का आंसर जैसे है उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास जो बेस्ट तरीका वो ये है कि 7 प्लस एक्स अपॉन में 16 प्लस एक्स बराबर 43 प्लस एक्स और अपॉन में 79 प्लस एक्स। आप ऊपर वाले में से इसे माइनस करोगे, जब माइनस करने पर बनेगा एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा माइनस करने पर, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का कितना? ये आएगा माइनस का 36, और जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कटेगा, ये आएगा माइनस का 63, माइनस से माइनस खत्म, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। देखो 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहां 7 और 16 में 9 का डिफरेंस है, 7 और 16 में 9 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम करना है आपको, ये बेस्ट तरीका है। इसमें आप कहीं कहीं गच्चा खा जाओगे, कहीं कहीं आंसर गलत होगा, लेकिन उसमें आंसर गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है कतई भी। इसमें आंसर गलत होने की कोई गुंजाइश आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर यहां पे घटाने का बोले ना, ये कह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ें, यहां पे घटाने का बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस 3 को 9 बना लो, 3 गुना करो, तो ऊपर नीचे 3 गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 तिया 12, 7 तिया 21। आप देखो 7 में 12 बनाना है तो क्या जोड़े? 5। तो 16 में 21 बनाना है तो क्या जोड़े? 5। तो ये तरीका बेस्ट है, इसको एक लाइन में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे और आ जाएगा एक क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन और देखो, 21, 38, 55, 106 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए जिससे कि शेष संख्या समानुपाती हो। और पहला क्वेश्चन अगर आप 10% समझ जाएं तो वो बहुत है, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिसमें आपको समझना ही होगा, ठीक है ना। चलो, जिसमें आपको समझना ही होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा। दिव्यास्त्र बुक में एक सवाल चिंताजनक बन गया, 3√16 कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। 3 √16, √16 को 4 लिख सकते हो, यानी 3 चौक 12। 12 एक सम संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, सब कुछ है। वो अपरिमेय नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। जैसे एक सवाल आया 21, 38, तो इनमें से क्या घटाए? मान लो x घटा रहे हो, 21 माइनस 38, 21 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स, और ये समानुपाती बनेगा किसके? 55 माइनस एक्स अपॉन में 106 माइनस एक्स के। तो मैंने आप लोगों को जो बताया था, ऊपर ऊपर की संख्याओं को आपस में डिफरेंस कर लो, ऊपर ऊपर की संख्याओं को आपस में क्या कर लो? डिफरेंस। अगर मैं इसमें से इसे कटा माइनस करूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, प्लस का एक्स माइनस का एक्स खत्म। 21 में से अगर 55 गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा, और 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो माइनस का 34 अपॉन, इसमें से इसे माइनस करो तो ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा। 38 में से 106 गया, 16 में से 8 गया तो 8, और यहां बचा 9 में से 3 गया तो 6, तो माइनस से माइनस खत्म, 34 एकम 34, 34 दूनी 68। अब ये बन रहा है 1 2 का रेशियो, यानी डिफरेंस कितने का है? 1 का। और यहां देखो 21 38 में डिफरेंस कितने का है? 17 का। कितने का डिफरेंस है भाई? 17 का। तो इसको भी 17 बनाने के लिए 17 की गुणा करो, तो 17 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, बात खत्म। ऊपर बनेगा 17 एकम 17, नीचे बनेगा 17 दूनी 34। तो 21 से 17 तक जाना है तो क्या घटाना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। या 38 से 34 तक जाना है तो क्या घटाना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। मैं आपको फिर इस सवाल को फिर बता रहा हूं, बड़े प्यार से ध्यान से सुनिएगा, ऊपर ऊपर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा,
ऊपर ऊपर ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि सर उसने घटाने की बात बोली है, तो समानुपात का मतलब है कि इन चारों का अनुपात बराबर होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी दूं, x का मान 4 आया, 21 में से 4 घटाओगे तो 17 अपॉन 38 में से 4 घटाओगे तो 34 बराबर 55 में से 4 घटाओगे तो 51 और 106 में से 4 घटाओगे तो 102। तो देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये बना 1/2। 51 एकम 51 दूनी, तो ये बना 1/2। आप इसको देखोगे तो बन गया समानुपाती। आप कहोगे यार बन गया सर जी 1/2 1/2 बन तो गया। समानुपाती इसी को तो कहते हैं। और क्या होता है समानुपात में? समानुपाती इसी को तो कहते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं कैसे आया। सारी कहानी को दोबारा समझ लेना मेरे दोस्त। ये कह रहा है ये चारों संख्याओं में से क्या घटाए, तो हमने माना x घटा दो। 21 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, 106 माइनस एक्स। ऊपर ऊपर की संख्या अगर मैं घटाऊं, इसमें से इसे माइनस करूं तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये x x कट जाएगा क्योंकि ये x माइनस का ये प्लस का। 21 में से -55 गया तो -34 और 38 में से 106 गया तो -68, माइनस से माइनस खत्म। 34 एकम 34, 34 दूनी 68, तो ये 1/2 का रेशियो बना भाई। 34 एकम 34 और 34 दूनी 68, 1/2 बना। और मुझे इतना बताना है 21 और 38 के बीच में रेशियो डिफरेंस कितना है, 17 का। तो इसमें भी 17 का डिफरेंस बना लो। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, तो 17 बनाने के लिए 17 की गुना, तो 17 की गुणा ऊपर करो, 17 के नीचे, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो ऊपर या नीचे कहीं भी चेक कर लेना, दोनों जगह सेम आंसर आएगा। ठीक है, दोनों जगह सेम आंसर आएगा। अभी और सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। नया वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जोड़ने की बोले, घटाने की बोले, आपको आंसर करना ही करना है। कोई दिक्कत कैसी भी आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है ना, चलो क्लियर। सर मैं वैसे प्रिपरेशन कर सकता हूं कि एनटीपीसी यूजी के लिए ग्रेजुएशन वाले के बाद हमारा ही है? हाँ देखो, यूजी वाले तक हम इसके लगभग 90% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन उसमें उत्तर पूर्णांक क्यों है, जबकि ऑप्शन में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है? नहीं, परिमेय भी होगी वो संख्या। ठीक है, परिमेय भी होगी, पूर्णांक भी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा। 51 नहीं 55 है मेरे प्यारे भाई। 51 मैंने करा कहां है, ये 55 ही लिखा है मैंने। तो 51 कहां से आया? मैं 4 घटा रहा हूं इनमें से। इसमें से 4 घटा दिए, इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें से 4। 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 34, 55 में से 4 गया 51 और 106 में से 4 गया 102। क्योंकि 4 आ रहा है ना मेरा x का मान, क्या घटाऊं मैं? 4 घटाऊं, तो ये मेरा मान आ रहा है, इसलिए मैंने 51 लिखा है। कोई और अलग बात नहीं है दोस्त। जैसे इसमें क्या जोड़ा जाए, तो 6 + x अपॉन 7 + x बराबर 15 + x अपॉन 17 + x। ये तो लिखना ही लिखना है। अब ऊपर ऊपर का डिफरेंस करना है आपको, और कुछ नया नहीं सीखना। ऊपर ऊपर का डिफरेंस, जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, -x + x खत्म। 6 में से -15 गया तो माइनस का 9, इसमें से इसे घटाओगे तो ये माइनस, तो x से x खत्म। 7 में से 17 गया तो माइनस का 10, दोनों हो गए 9 और 10। इनके बीच में डिफरेंस कितना है जरा ध्यान से देखो। 9 और 10 के बीच में डिफरेंस है 1 का। 6 और 7 के बीच में ये भी 1 है। तो अब तो हमें बराबर भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, आंसर आ चुका है मेरे दोस्त। 6 से 9 तक जाना है तो क्या जोड़ोगे? 3। या फिर 7 से 10 तक जाना है तो क्या जोड़ोगे? 3। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 3 आएगा। मतलब अगर इन चारों संख्याओं में मैं 3 3 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएंगी? प्रपोर्शन में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। ठीक है ना सर। इससे इसे तो ऑप्शन घटाकर भी देख सकते हैं प्यारे बच्चे। इसे मैं बस बेस तैयार कर रहा हूं, ऑप्शन इसमें मार खा जाएंगे आप लोग। इसमें ऑप्शन काम नहीं करेगा कतई भी। ठीक है, यहां भी मैं आ रहा हूं, आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा। अब जैसे 3 आया, आप बोलो जी जैसे 6 में से 3 गया 3 अपॉन 7 में से 3 गया 4 बराबर 15 में से 3 गया 12 और 17 में से 3 गया 14। 17 में से 3 गया 14। तो 3 3 घटाने पर समानुपाती हो रहे हैं क्या? तो 3/4। और अगर 15 में से 3 गया 12, 17 में से 3 गया 14, तो ये 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 7 बार, ये तो हो ही नहीं रहे। ये तो हो ही नहीं रहे समानुपाती 3 घटाने पर। सॉरी 3 जोड़ना है दोस्तों, सॉरी 3 जोड़ना है, घटाना नहीं है। 3 जोड़ना है, जोड़ने की बात हो रही है। तो 3 जोड़ो, 6 और 3 9,
7 में 3 जोड़ो, 7 3 10, 15 में 3 जोड़ो 18, 17 में 3 जोड़ो 20। तो क्या ये बराबर हो गए? ये बना 9/10। इसको 2 से काटोगे, 2 नाम 18, 20 को भी 2 से काटोगे 9/10। तो हो गए समानुपाती, हो गए समानुपाती बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हाँ एक बार और देख लो भाई। आपको मैंने एक नियम बताया था, A/B बराबर C/D यदि है तो ये बात भी ध्यान रखो, A-C यानी ऊपर ऊपर का डिफरेंस अपॉन B-D, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी होगा। यदि A/B बराबर C/D है तो A-C/B-D भी होगा। ये बात ही तो बता रहा हूं मैं इसमें, और कुछ मैं बता नहीं रहा आप लोगों को, केवल छोटी सी बात है। ठीक है ना? तो यहां अगर आप इसको समझेंगे तो आप कहोगे सर अगर हमें 6 जोड़ना पड़ जाए, x जोड़ना पड़ा, तो 6 + x अपॉन में 7 + x बराबर 15 + x अपॉन में 17 + x। तो ऊपर ऊपर का घटा दो, जब इसको माइनस करोगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, -x से +x खत्म, 6 में से 15 गया -9, ऐसे ही 7 में से 17 गया -10, माइनस से माइनस खत्म। 9 और 10 के बीच 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस है, तो 6 से 9 तक जाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, आंसर आ गया 3। ठीक है ना सर जी? ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलो नहीं सर मुझे तो दूसरे तरीके से करना था, ये कर लो भाई। 6 7 15 17 क्या डिफरेंस है? 6 और 7 में 1 का डिफरेंस, 15 और 12 में 3 का डिफरेंस। ठीक है, 6 और 7 में डिफरेंस है 1 का, 15 12 में डिफरेंस है 3 का। तो ये कट नहीं रहे, 3 की गुणा 6 में करो, 6 तिया 18, यहां करो 15 एकम 15, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 3 - 1, 1 - 3 तो ये कितना आएगा? -2 आएगा। अब यहां पे भी एक बात है, यहां पे भी एक छोटी सी बात हुई। क्या बात हुई जरा सर एक बात देखो भाई, यहां अगर मैं करूं 15 में से 12 गया 3 और 6 में से 7 गया तो 1 आएगा, वो भी माइनस का, -1। तो -1 की गुणा करी, या 3 6 18 -1 की गुणा करोगे तो ये आएगा 15। इससे आपका क्लियर कट नहीं आ रहा, देख लो 6 7 15, अच्छा ये 17 है, 6 7 15 और 17, 6 7 15 17 है, 6 7 15 और 17। तो यहां आप लोग बोलोगे 6 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस, 15 17 के बीच 2 का, 6 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस है, 15 और 17 के बीच 2 का डिफरेंस है। तो 2 की तिरछी गुणा पहले में, 6 दूनी 12 माइनस, इसकी गुणा 1 गुणा 15, ये होगा 15 अपॉन 1 और 2 का डिफरेंस 1 - 2 यानी कि -3 अपॉन -1, यानी आंसर 3 आएगा। तो बात तो मैं भी वही कह रहा हूं, आंसर 3 आएगा। ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है। फिर भी आप बोलो जी जल्दी तो इससे आ रहा है, फिर भी ये बेस्ट है, क्योंकि कहीं कहीं ये गलत आंसर देगा, कहीं कहीं ये आंसर गलत देगा। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन और देखो, 54 71 75 99 में से प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है, x का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ऑप्शन नहीं, हमें पहले तरीका सीखना है उसके बाद, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन नहीं मानेगा कतई भी। वो क्वेश्चन आपसे ऑप्शन बिल्कुल नहीं मानेगा, वो मना कर देगा, ऑप्शन नहीं चाहिए भैया मुझे आपसे। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। यहां क्वेश्चन है 54 71 75 और 99, 4 हैं, 17 है, बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे इसमें से x घटाना है, तो मेरे प्यारे भाई 54 में से x घटाओ अपॉन 71 में से x घटाओ, बराबर, समानुपात का मतलब बराबर, 75 में से x घटाओ और 99 में से x घटाओ, और इसको घटाने पर ये क्या हो जाता है? समानुपात में हो जाता है। घटाने पर क्या हो जाता है? ये समानुपात में हो जाता है। ठीक है, चलो अब आप एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं इसे घटाऊं तो ये प्लस की चीज माइनस हो जाएगी घटाने पर, और माइनस की चीज प्लस, तो x से x कटेगा। 54 में से 75 गया तो 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 5 गया तो 2, माइनस का 21 बना अपॉन, इसमें से इसे घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो x से x कटेगा। 9 में से 1 गया 8, और यहां 9 में से 7 गया 2, तो माइनस का 28, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। बस
आप लोगों की लड़ाई यहीं तक थी, उसके बाद आपका आंसर वेट कर रहा है सीधा सीधा। आपकी लड़ाई यहां तक है कि आपने देखा 3:4 का रेशियो, भाई 7 से काट दिया, 7 या 21, 7 चौक 28। अब मैं आपसे यहां से आगे बता रहा हूं, देखो कितना डिफरेंस है, ये एक फालतू है, लेकिन यहां देखो कितना फालतू है, ये है आप लोगों का 16 और एक 17 फालतू। कितना फालतू है? 54 और 71 के बीच में 17 का गैप है, 17 का। लेकिन यहां जो गैप एक का है ना, ये मजा नहीं दे रहा बिल्कुल भी, इसको भी 17 का बना लो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। सर घटाने वाले पर ये रूल काम नहीं करेगा क्या? करेगा, अभी दिखा देता हूं। घटाने वाला ये 17 की गुणा करके, यहां 17 की गुणा, 17 तिया 51, यहां 17 की गुणा चाहो एक जगह करनी है एग्जाम में, दोनों जगह नहीं करनी। 17 चौक 68। अब किधर भी देख लो, 54 से 51 की बात करनी है तो 3 घटाना पड़ेगा, या 71 से 68 जाना है तो भी 3 घटाना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर आपको एग्जाम में दोनों चेक नहीं करने, कोई सा एक चेक कर लेना, या तो ऊपर या नीचे, दोनों जगह सेम आएगा हमेशा, दोनों जगह सेम आएगा मेरे प्यारे भाई हमेशा। आप चाहो तो देख लो, x घटाने पर 54 माइनस 3 क्या बनेगा? 51। 71 माइनस 3 क्या बनेगा? 68। बराबर 75 माइनस 3 क्या बनेगा? 72। और 99 माइनस 3 क्या बनेगा? 96। 17 तिया 51, 17 चौक 68 यानी 3/4। 24 तिया 72, 24 चौक 96 यानी 3/4। तो इसका आंसर 3/4 3/4 बना। ठीक है, इसका आंसर 3/4 3/4 बना। अब आप कहो कि सर उस तरीके से देख लो एक बार, 54, 71, 75 और 99। अब इसमें इतनी बड़ी बड़ी संख्या होगी, कहां डिफरेंस करके गुणा करते डोलोगे? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहां कहां गुणा करते डोलोगे? देखो कुछ बच्चे कह रहे एक्स कैसे घटेगा, देखो मेरे भाई 54 माइनस एक्स है, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 75 माइनस एक्स को, अपॉन में नीचे अगर 71 माइनस एक्स है, उसमें से माइनस कर रहा हूं 99 माइनस एक्स को, तो ये बनेगा 54 माइनस एक्स। यहां माइनस का 75 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स। भाई माइनस की माइनस में गुणा करोगे प्लस एक्स, अपॉन 71 माइनस एक्स माइनस का 99 माइनस माइनस प्लस का एक्स। तो ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स खत्म, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स खत्म। तो 54 में से 71 गया, ऊपर बचा -21, नीचे बना -28। तो ये ऐसे होता है बेसिकली। अभी हम डायरेक्ट काट रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे काटते हैं बेसिकली। तो आप लोग इसको समझ सकते हो आराम से कि भाई एक बात देखो, 54 से 71 कितना डिफरेंस है? 10 में से 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। अब इसको कहां तक आप गुणा करोगे बताओ? 24 की गुणा 54 में करनी, 17 की गुणा 75 में, तो इतनी गुणा करने से अच्छा है इतनी देर में तो ये आंसर ही आ जाएगा आपका। इतनी देर में तो प्यारे भाई ये आंसर ही आ जाएगा आपका। क्लियर है बात? जिसको समझ आ गया वो थम्स अप करो, और जिसको समझ नहीं आया वो कुछ मत करो, मैं बता रहा हूं उन्हें। तो उन्हें मैं इस सवाल को एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। जिसको समझ आ गया है वो थम्स अप कर दो एक बार, और जिसको अभी समझ नहीं आया है, ये 1 नंबर पक्का है आप लोगों के बस, ये बात समझ लो, ठीक है। सही बात बोली है सर। जब x कट ही जाता है तो क्या डायरेक्ट नहीं घटा सकते? अगला स्टेप मैं वही बताने वाला हूं आपको। x तो मेरे प्यारे भाई कट ही जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें x तो कटना ही है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं तो मैं जो बताना चाहता हूं लास्ट में यही मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये बात जिसको समझ आ गई है, जिसके थम्स अप आ गए, आपको एक बात पता है, x तो कट ही जाना है सर जी, चाहे जोड़ने की बात हो चाहे घटाने की बात हो। तो हम डायरेक्ट ना कर दें भाई, डायरेक्ट ना कर दें। जैसे 54/71 बराबर 75/99। इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करो, तो यह आएगा माइनस का 21 अपॉन माइनस का 28। तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28। हम डायरेक्ट माइनस करेंगे ना, ये बात ही तो मैं बताना चाह रहा हूं। आप डायरेक्ट माइनस करो, एक्स तो बार बार कटेगा, तो एक्स लिख के क्यों अपना दिमाग खराब करूं मैं? तो मुझे पता चला सर ये कितना एक्स्ट्रा है 1, और 54 से 71 कितना एक्स्ट्रा है 17। तो 1 को 17 बनाने के लिए 17 की गुणा करो ऊपर नीचे, 17 तिया 51। तो बस यहीं रुक जाओ, 54 से 51 यानी 3 घटाना है, बात खत्म। सर नीचे चेक ना करें, मत करो, नीचे भी 3 आएगा, अलग थोड़ी ना आ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा, अलग थोड़ी ना आ जाएगा। तो यहां आपको -x करना ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट करो ना आंसर, चीजें समझ आएंगी। क्लियर? चलो अब जैसे ये क्वेश्चन आया,
अब ये जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं ऑप्शन वाले, वो सब बेकार है। यहाँ ऑप्शन से ये आप कर ही नहीं पाओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ऑप्शन से मेरे प्यारे दोस्त आप कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है। 20, 34, 11 और 16 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, ठीक है। इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। जब आप x जोड़ देते हो तब ये क्या बनता है, ये बनता है प्रोपोर्शन में। तो यदि 3x रेशियो y और डबल रेशियो y और रेशियो 2x माइनस 6 y इज ग्रेटर देन 0 है, तो आपको y का मान बताना है। आज कल के बाद 1-2 दिन में आप लोगों को 2026-25 में जो ये ग्रुप डी हुआ है, जिसकी कल आंसर की आई है, कल ग्रुप डी की आंसर की आई है, उसके क्वेश्चंस भी मैं दिखा दूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट होंगे। अभी 10 फरवरी, 2 फरवरी, 3, 4, 5, 9, 10 फरवरी में पेपर जो हुआ है, उसके क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा दूंगा। आप देखेंगे जनवरी में 2026 में ही, फरवरी में या दिसंबर में जो पेपर हुआ है, उस पेपर को आप देखेंगे, करेंगे, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है ना। चलो यहां देखो 20, 34। अब मैं x जोड़ने की घटना नहीं कर रहा हूं फिलहाल। बराबर 11, 16, बस ऊपर से माइनस करो। 21 में से 20 में से 11 गया 9, 34 में से 16 गया 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कितने का गैप है भाई, एक का। और यहां गैप कितने का है, 14 का। तो यहां 14 गुना करना पड़ेगा। तो 14 करो तो यहां आएगा 14, और यहां 14 करो तो यहां आएगा 28। देखो सवाल में कितना मजा आ रहा है। आपसे कह रहा है x जोड़ा जाता है, x का मान पता है क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, x का मान बनेगा 34 से 28 लाना है, तो x का मान बनेगा -6। आप कहोगे सर ये तो जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन पता है जोड़ना क्या है, x का मान आ रहा है -6। 34 से 28 आ रहे हो तो 6 माइनस करना पड़ रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा कुछ भी। तो x का मान क्या आ गया, -6। आप चाहो तो यहां देख लो, 20 से 14 हो रहा है तो x का मान -6, x का मान -6 यहां रख दो। 3x रेशियो बाई प्रपोर्शन y अपॉन 2x - 6, x का मान रखो -6, तो 3 गुणा -6 अपॉन में y बराबर y अपॉन 2 गुणा -6 अपॉन -6, तो ये बना ऊपर माइनस का 18 अपॉन में y बराबर y अपॉन 6 दूनी 12 माइनस का और माइनस का 6, ये भी -18। तिरछी गुणा करो y का स्क्वायर बनेगा और -18 गुणा -18 बनेगा, ये बनेगा -18 का स्क्वायर, ठीक है। तो -18 का स्क्वायर को आप माइनस से माइनस को खत्म कर सकते हो, मतलब यहां से आगे बनेगा y स्क्वायर का मान 324, तो y का मान √324 यानी कि 18। तो y के दो मान बनेंगे, एक तो 18 और एक माइनस का 18। -18 ऑप्शन में नहीं है, उसने ये बात बोली है y ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए मैं y का मान -18 नहीं ले सकता। -18 0 से छोटी होती है, -18 0 से छोटी होती है, वो कह रहा है 0 से बड़ा है। तो 0 से जब ये बड़ा है तो मुझे प्लस का 18 लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का 18 लेना पड़ेगा। भाई ये बात समझ लो, 18 का स्क्वायर भी 324 होगा और -18 का स्क्वायर भी 324 ही होगा, ये बात ही पता पड़नी है आपको, ठीक है। यानी अगर मैं √4 लिख रहा हूं तो उसका मान 2 भी है, उसका मान -2 भी है, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस बार x का पचड़ा खत्म कर दिया बिल्कुल इसमें, ठीक है। और जब आप इसको उस तरीके से करोगे तो उसमें आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या का डिफरेंस क्यों निकालोगे भाई, सीधा तरीका ये है। सीधा तरीका क्या है, आपने लिखा 20/34 बराबर में अगली दो संख्या 11/16, वो कह रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए, अजी कुछ भी जोड़ा घटाया जाए, हमें ये माइनस करनी है। 20 में से 11 गया 9 बचा, 34 में से 18 गया, 34 में से 16 को घटाओगे 18, तो 9 और 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1:2 का रेशियो बन रहा है। तो ये वाला अनुपात, इन दोनों अनुपात का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 1 और 2 का अंतर है 1, लेकिन 20 और 34 का अंतर है 14, तो हमें यहां भी 14 ही बनाना है, यानी 14 गुना। तो ऊपर नीचे 14 की गुना करो, नीचे 28 ऊपर 14, तो 20 से 14 होना है, इसका मतलब आपको क्या जोड़ना है, माइनस का 6 जोड़ना पड़ेगा। यहां पे देखो 34 से 28 हो रहा है, तो कितना जोड़ना है, जोड़ना तो छोड़ो घटाना पड़ रहा है, यानी माइनस का 6, x का मान -6 और x का मान -6 जैसे ही आप इस क्वेश्चन में रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलो जी मैं +6 रखूं तो फिर आंसर नहीं आएगा। अगर x का मान आप प्लस में 6 रखोगे तो इसका आंसर फिर आपका नहीं आएगा, कुछ भी इसका आंसर मेरे दोस्त फिर नहीं आएगा, ठीक है। भाई एक बात मुझे बताओ,
34 से 28 तक जाना है मुझे 34 से जाना है 28 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 34 से 28 तक जाना है तो करना क्या पड़ेगा गुरु? आपको 6 घटाना पड़ेगा, तभी हो सकता है ये, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, वरना नहीं हो सकता। सर -11 कैसे हुआ? बेटा मैं पूरे उसको बताता ला रहा हूं आपको। ऊपर ऊपर का डिफरेंस होता है, ये पॉइंट मैंने बताया। जब ऊपर ऊपर का डिफरेंस करोगे, 20 में से 11 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 20 में से 11 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लो एक और क्वेश्चन इस सवाल पे कर लेते हैं, बहुत ही फुर्सत में। इसमें भी y का मान पॉसिबली माइनस में आ रहा होगा, उसको हम लोग प्लस में लेना पड़ेगा। y का मान जो है ये y इज ग्रेटर देन 0। इस सवाल पे एक बार नजर मारो क्या हुआ। अरे काटने वाला रूल बता दो एक बार प्लीज, तो बहुत कंफ्यूजन है कैसे काट रहे, बस अभी बता रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ आया हो, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करूंगा। दोनों तरीके मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मतलब डायरेक्ट भी करूंगा और x मानूंगा भी। दोनों तरीके कर रहा हूं भाई, इस सवाल में लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आपको चीजें समझनी है, एक नंबर चीज है बिल्कुल। ठीक है ना, चलो ठीक है, एक नंबर चीज है, आपको चीजें बहुत शानदार तरीके से समझनी है। ठीक है भाई, चलो स्पीड में अगर आप कह रहे हैं कि सर ज्यादा है, तो आप देख भी रहे होंगे मैं एक दिन में मात्र एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बस। उससे कम क्या स्पीड कर सकते हैं? अगर आप कहें कि 2 दिन में एक टाइप, तो भाई आपको थोड़ा सा बस इतना समझ लो कि जो मैं बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस घर एक बार कर लेना, आप जीवन में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिएगा। जैसे अब मैं ये कह रहा हूं कि सर उसमें कहा x जोड़ा जाता है 22 प्लस x, ध्यान से सुनो भाई, और 26 प्लस x बराबर 19 प्लस x और अपॉन 21 प्लस x। और अब मैं इस नियम का यूज करने वाला हूं, a अपॉन बी बराबर यदि c अपॉन डी है, तो a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी आपस में क्या होगा? a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो मैं ऊपर ऊपर के डिफरेंस, भाई ये नियम कह रहा है ना, ऊपर ऊपर इन दोनों को आपस में घटा दो तो घटाएंगे, और ये भी घटाएंगे तो बराबर। मैं अगर ऊपर ऊपर की संख्याओं को घटाऊं तो ये माइनस ये भी माइनस, माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म। 22 में से 19 गया तो 3 बचा अपॉन, इसमें से इसे घटाओगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, और जब घटा रहे होगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म। 26 में से 21 गया तो 5, ऊपर बना 3 नीचे बना 5। मुझे पहले यहां तक बताओ, किसी को इस लाइन में दिक्कत है क्या? अभी किसी को प्यारे भाई इस लाइन में दिक्कत है क्या? इस लाइन में दिक्कत है तो उसके बाद आगे की कहानी बढ़ाऊं। ठीक है, इस लाइन में दिक्कत है तो उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ऊपर ऊपर इससे इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, तो 22 जैसे ऐसे घटाएंगे आप लोग, 22 प्लस एक्स है, उसमें से माइनस करा 19 प्लस एक्स को, तो 22 प्लस एक्स तो 22 प्लस एक्स माइनस ये 19 माइनस, इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस एक्स से प्लस का एक्स खत्म, ये आ गया 3, तो ये 3 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, सबका कमेंट है नो सर, ओके सर। ठीक है, तो अब यहां से आगे की बात समझ लो, 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। ये अंतर सेम होना चाहिए इसके, तो 22 और 26 के बीच अंतर है 4 का, यहां अंतर 2 का, ये तो बात गलत है। तो आप बोलोगे क्या करें? आप इसको 4 का अंतर बनाओ, 2 गुना करो ऊपर नीचे, तो 5 दूनी कितना बना? 10। और अगर आपसे बोला जा रहा है 26 से 10 प्राप्त करना है तो क्या चाहिए आपको? भाई 26 में से 10 लाना है तो आपको 16 घटाना पड़ेगा। यानी x का मान अगर आपसे कोई पूछेगा तो माइनस का 16, x का मान अगर आपसे कोई पूछेगा तो मेरे प्यारे भाई माइनस का 16। और यहां से आगे मैं आपको दे रहा हूं माइनस का 16, यहां रखना एक बार, माइनस का 16 यहां रखना, तो 16 दूनी 32 और ये बनेगा 16 चौक 64 माइनस 8 56, 32 56 की गुणा जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा। x का मान 16 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, x का मान 16 आ गया, इसका आंसर मैं बता रहा हूं 48 आएगा। लेकिन अब रखना आपको है अपने आप से, रखना इसमें आपको है। ठीक है, अब आप बोलो जी एक बार सर जी डायरेक्ट, भाई ऐसे ही तो लिखना है 2x अपॉन में y बराबर y अपॉन 4x माइनस 8। यहां से आगे आपको बस x का मान -16 रखना है और 48 आंसर आएगा, खुद करोगे।
मैं आपसे बोलूं कि सर इसको थोड़ा सा हम और कैसे कर सकते हैं, चलो x मत जोड़ो ना, डायरेक्ट कर लो, जब x तो कटना ही है, तो यह है 22/26 बराबर 19/21। ऐसे ही ट्रिक बनती है जिनको आप अपनी ट्रिक बता देते हैं कि मेरी ट्रिक है। 22 में से 19 को घटाओ, ये बना 3। 26 में से 21 को घटाओ, बना 5। 22 और 26 के बीच डिफरेंस है 4, 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2। तो भैया डिफरेंस सेम करना है, बस एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफरेंस सेम करना है, ठीक है, डिफरेंस सेम करना है। तो ये 2 को 4 करना है, तो कैसे 2 की गुणा करो, तो 2 की 3 में भी कर दो, 2 की 5 में भी कर दो, यानी नीचे 10 बनेगा, ऊपर 6। या तो 22 से 14 तक जाओ, क्या करना पड़ेगा, 16 माइनस, या 26 से 10 तक जाओ तो 16 माइनस करना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन ये कह रहा है उसमें x जोड़ा जाता है, पर x का मान क्या है, x का मान है माइनस का 16 है, x का मान है माइनस का 16 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस सवाल को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर इनमें से कोई एक आ रहा होगा, कल सबसे पहले उसी को करेंगे। तो आज के लिए प्यारे दोस्त इतना ही है, क्योंकि समय आपकी भी अगली क्लास और मेरी भी अगली क्लास का हो चुका है। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। ऊपर वाले में घटाओ तो 18 आ रहा है, अब 22 में से 18 गया तो घटारा 18 कैसे आ रहा है, 22 में से 6, तो 22 में से 6 को घटाओगे तो 18 कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त, 16 ही आएगा। 22 में से 3 दूनी 6 को घटाओगे तो 16 ही आएगा भैया मेरे, 16 ही आएगा। पर एक बार अब क्लास को मैं रोक रहा हूं, आप वादा करो कि इसका आंसर मुझे कल जरूर बताओगे, प्रॉमिस करो, थैंक यू, मतलब थम्स अप करके प्रॉमिस करो कि हाँ सर बताएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पक्का है, अभी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनमें भी आपको देखने को मिला है, एक बार थम्स अप कर दो, हाँ सर बताएंगे। सर आपको मेरी मैसेज नहीं, प्रिया आपकी सबकी मैसेज दिख रही है। अमलेश यदुवंशी, बिल्कुल आपके मन में शंका कोई नहीं रहेगी। सर जी -16 नहीं समझ आ रहा, अरे प्यारे बच्चे ये बात देखो ना, 26 से 10 पे जाना है मुझे, सीधी बात समझो, है 26 जाना 10 पे, कैसे जाऊंगा, जब मैं 16 घटाऊंगा ना 26 में से, जब मैं 16 घटाऊंगा तब 10 पे जा सकता हूं। तो x का जो जोड़ने की बात हो रही है, x का मान बताओ, तो जोड़ने की जो बात हो रही है वो -16 है, वो क्या है, -16 है। चलो ठीक है, चलो भाई, तो आपके थम्स अप आ चुके हैं, आंसर आपको बताना, ये प्रॉमिस आपने कर दिया है, करो ट्राई, मिलते हैं कल मेरे दोस्त।